ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडगा। ध्यान से सुनना सर, ये अपन रिटर्न चैप्टर करेंगे। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे सर। चलो रिटर्न चैप्टर के क्वेश्चंस देखते सर। एन्यूमरेट द केसेस वेयर अ रिटर्न ऑफ लॉस हैज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है। सर हम ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है सर, जिसमें हमने ये सीखा था सर कि दो ही ऐसे केसेस है सर जहां पर अगर आप रिटर्न डालने में लेट भी हो गए तो भी आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक है आईएचपी का लॉस और दूसरा है सर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये दो केसेस आपको अलाउड है सर, जहां पर अगर आपकी रिटर्न बिफोर टाइम पीरियड फाइल नहीं भी हुई है ना सर, तो भी आप ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिस्टर विष्णु हैज अंडरटेकन सर्टेन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 which are listed below. You are required to identify the transaction in respect of which quoting of pen is mandatory. सर कौन कौन से केसेस में पेन मैंडेटरी है सर? तो सर सेल ऑफ स्कूटर दिया हुआ है 70,000, नो सर, इस केस में पेन नहीं लगेगा सर। ठीक है। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर 50,000 से ज्यादा है, यस सर, पेन लगेगा सर। परचेज ऑफ प्लॉट फॉर 9 लाख सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 11 लाख है सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 11 लाख है, 10 लाख से एक्सीड कर गई है सर, यस सर, पेन की कहानी है सर। और सर क्रेडिट कार्ड तो भैया पेन तो चाहिए सर क्रेडिट कार्ड के लिए सर। आओ देखो, रिटर्न चैप्टर के क्वेश्चंस जो ऐसे ही थियोरेटिकल टाइप के ही रहते हैं सर, ये इतने टफ नहीं रहते हैं सर। ठीक है, देखो, इन द फॉलोइंग केसेस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 24-25 द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी और द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही और शी इज लायबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रीजन वेदर द एसएससी इज स्टिल रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। क्या अभी भी उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा? देखते हैं सर। Manish and Sons sold a residential house property on which there arose a long-term capital gain of 12 lakh, which was invested in capital gain bonds, so that no capital gain was taxable. सर हम पढ़ क्या है सर कि सर अगर आपका एग्जेम्पशन डिडक्शन ये सब क्लेम करने के पहले भी अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यस। समर्थ हैज इंकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1,20,000 टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर हम तो 1 लाख की लिमिट पढ़े थे, 1 लाख से ऊपर जाएगा तो यस सर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। ठीक है, फिर मेंशन द प्रोविजन फॉर कोटिंग आधार कार्ड, ये तो सर थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो सर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू इनिशिएट आधार नंबर। सर आधार नंबर अगर इनिशिएट नहीं किए, इज देयर एनी फी फॉर सर डिफॉल्ट। सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप रीड करना। व्हाट इज द फी फॉर डिफॉल्टिंग फर्निशिंग रिटर्न अंडर 234F। आपसे डिफॉल्ट पूछ रहा है सर, अगर डिफॉल्ट कर दो रिटर्न फाइल करने में तो फी कितनी लगती है सर? अगर आपको याद हो तो 5K और 1K की लिमिट है सर। ठीक है, ये तो मतलब ऐसा थ्योरी क्वेश्चन है सर। टू होम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139AA रिलेटिंग टू द कोटिंग ऑफ आधार नंबर डू नॉट अप्लाई। जो इंडियन सिटीजन नहीं होता, याद है कहानी है सर, हमने पढ़ा था सर, जो रिसाइड करता है, जो इंडियन सिटीजन नहीं होता, जो नॉन रेसिडेंट होता है, जिसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुकी है। आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये रिटर्न चैप्टर के ऐसे ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से करना है सर। Mr. Kailash, a resident and an honorary resident in India, could not file his return of income for the assessment year 25-26 before due date prescribed under section 139(1). Advise Mr. Kailash as a tax consultant what are the consequences of non-filing of return। सर अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं डालते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पूछ रहे सर। तो सर इंटरेस्ट लगता है 234A का, ठीक है, फी लगती है 234F की, और सर अगर आपका लॉसेस वगैरह हो तो वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो सर। ठीक है, 234A का इंटरेस्ट, ठीक है, फिर 234F की फी लग जाती है, फिर उसके बाद आती है कहानी सर लॉसेस एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला देखो सर, अगला बोल रहा है सर, मिस्टर कैलाश हैज अंडरटेकन सर्टेन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 व्हिच आर लिस्टेड बिलो। आपको बताना है सर, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई कि सर इन रिस्पेक्ट ऑफ द विच कोटिंग ऑफ पेन इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले दिया हुआ सर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 40,000 है सर, बच गए सर, नो सर, इसमें पेन नंबर नहीं चाहिए। अप्लाई पेमेंट ऑफ 1,10,000 टू आरबीआई फॉर एक्वायरिंग द बॉन्ड्स, यस सर, इसमें लगेगा सर, क्रेडिट कार्ड में लगता है सर। फिर पेमेंट ऑफ 1 लाख बाय अकाउंट पे चेक
to travel agent for travel to Singapore for a 3 days visit, for a 3 days visit sir. तो सर इस केस में सर ये चेक से पेमेंट किया है, तो इस केस में भी पैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश में होता 50,000 से ज्यादा तो पैन नंबर लगता सर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सर। मिस्टर प्रिंस, a senior citizen has reported a total income of 1,90,000. He has claimed an exemption of 50,000 under 54 EC in respect of the long term capital gain, ठीक है, of the house property and deduction भी क्लेम किया है। ओ भाई साहब, तो इसकी इनकम कितनी हो गई? 1,90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000। सर इसकी टोटल इनकम, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तीनों को ऐड करके आ रहे सर 3,90,000। तो सर हमने बोला था बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन और डिडक्शन, अगर इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इसको डेफिनेटली फाइल करना पड़ेगा सर, ठीक है। उसके बाद देखो सर, एक्सप्लेन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद रिगार्ड टू द प्रोविजन। सर हमें तो ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो, द असेसिंग ऑफिसर हैज अ पावर इंटर एलियर टू अलॉट अ पेन टू एनी पर्सन बाय whom no tax is payable। यस सर, उसके पास पावर तो है सर। Where the Karta of the HUF is absent from India, the return of income can be verified by any male member of the family। नहीं सर, this is wrong सर, सिर्फ मेल मेंबर की बात नहीं है सर इसमें, ये देखो, कैन बी वेरीफाइड बाय एनी अदर एडल्ट मेंबर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चलेगा सर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 सर। Mr. Anish, age 31 years, who paid tax under default tax regime, has a total income of 2,90,000। ठीक है भाई, इसकी टोटल इनकम 2,90,000 है। आपसे पूछ रहे हैं सर क्या इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है? नो सर, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। श्रीमती पटेल, एज 65 ईयर, हैज अ टीडीएस ऑफ 50,000 से ज्यादा। सर 50,000 से ज्यादा है सर, क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस। अगला है सर, ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ मिस्टर अजित, एज 45 ईयर एंड आर्किटेक्ट फॉर अ प्रीवियस ईयर वाज 12 लाख। सर 10 लाख से ऊपर, नोटिफिकेशन से पढ़े सर, 10 लाख से ऊपर सर केस में अपन उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट विद पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, ये देखो यही वाली नोटिफिकेशन थी सर, इसी नोटिफिकेशन के अंदर है सर, ये देखो ये नोटिफिकेशन के अंदर लिमिट्स दी हुई थी सर, ठीक है। जहां पर हमने टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट 60 लाख पढ़ा था, प्रोफेशन हो तो 10 लाख पढ़ा था सर। अगर टीडीएस टीसीएस की बात है तो 50,000 से ज्यादा पढ़ा था। बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो सर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Vegetable Limited filed its return of income for the assessment year 24-25 on 15 December 2024. On 2nd January 2025, the accountant of the Vegetable Limited realized that he has forgotten to claim a genuine business expenditure of 15 lakh. He want to file revised return to claim such expenditure as the assessment is not yet completed. Whether the action of the accountant of Vegetable Limited is valid? सर देखो सर, 24-25 की रिटर्न है आप, ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 ना, तो प्रीवियस ईयर 23-24 की रिटर्न सर आप वैसे ही बिलेटेड रिटर्न डाल रहे हो। ओ भाई साहब, सर आप वैसे ही बिलेटेड रिटर्न डाल रहे हो क्योंकि 15 दिसंबर को डाल रहे हो सर, 31 अक्टूबर तो वैसे भी लास्ट डेट सर, उसके बाद डाल रहे हो आप, तो 15 दिसंबर को डाल रहे हो बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न को आप रिवाइज तो कर सकते थे, बट सर जनवरी में नहीं हो सकता ना सर, बिलेटेड रिटर्न रिवाइज तो होती है सर, बट जनवरी में नहीं होती है सर, अब कुछ नहीं हो सकता सर, ठीक है। अगला देखो, महेंद्र रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 45 years, earned a salary income of 2 crore during the financial year. He has also earned dividend from unlisted shares amounted to rupees 4 lakh. He wanted to file his return of income for the assessment year 25-26 through a tax return preparer. Can he do so? Yes, he can file sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। सर हम किसको रोकते हैं सर? जो लोग टैक्स ऑडिट में कवर हो जाते हैं सर, हम उनको रोकते हैं सर। ये बंदा टैक्स ऑडिट वाला थोड़ी है, ये तो सैलरीड पर्सन है सर, ये फाइल कर सकता है। अगला देखो, रानी एन इंडियन रेसिडेंट, एज 34 years, डिड नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22, 23, 23, 24, 25 शी गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच ऑफ द असेसमेंट ईयर। भाई असेसमेंट ईयर 22, 23 इसका टैक्स लाइबिलिटी और टीडीएस दिया हुआ है, 23, 24 का दिया हुआ है सर, ठीक है।
तो फिर 24-25 का भी होगा, रुको कहीं तो होगा, ये रहा, ये देखो, ये यहाँ पर है सर, ये गलती से नीचे आना चाहिए था। असेसमेंट ईयर 24-25 का भी दिया हुआ है सर, इंटरेस्ट पेबल भी दिया हुआ है सर, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड भी दिया हुआ है। शी अप्रोचेस यू टू फाइल अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a) ऑफ द ऑन 16/5/2025। सर ये पूछ रहा है जब ये 16/5/2025 को फाइल करने बैठा है अपडेटेड रिटर्न, तो ये कितने सालों का अपडेटेड रिटर्न डाल पाएगा सर? तो सर हम तो सीख के आए ना, बहुत सिंपल है सर, हमारे पास 24 मंथ्स होते हैं सर। 24 मंथ्स होते हैं हमारे पास फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर अगर 22-23 का देखूं तो सर लास्ट डेट है 31 मार्च 2023 सर, इससे 2 साल ले लो सर, 31 मार्च 2025 सर। सर ये तो 16/5 को डालने बैठे ना सर, तो 16/5 में सर इस साल का अपडेटेड रिटर्न नहीं डाल सकता। हाँ इस साल का डाल सकता है क्योंकि ये 26 तक जाएगा, और इस साल का डाल सकता है, ये अगला इस साल का डाल सकता है क्योंकि ये 27 तक जाएगा सर, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इसमें भी हम 2 कहानी पढ़ के आए थे सर, अगर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, अगर 12 मंथ्स के अंदर हो गया तो 25%, और अगर क्या बोलते हैं 24 मंथ्स में हुआ तो 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। अब यहां पर सर अगर मान लो 23-24 की बात करूं तो 5,60,000 माइनस कितना सर, 10 लाख तो नहीं होगा ना, टीडीएस का अमाउंट 10 लाख नहीं होगा मेरे हिसाब से, 1 लाख होगा सर। 10 लाख हो गया तो रिफंड की बात आ जाएगी सर, टीडीएस के अमाउंट 1 लाख होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर ये 10 लाख है तो सर रिफंड आ जाएगा सर, क्योंकि 10 लाख अगर मैं इसमें से माइनस कर लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा सर, 4,40,000, इतने का तो रिफंड आ जाएगा सर। तो सर क्या अपडेटेड रिटर्न से हम रिफंड क्लेम करेंगे? नहीं सर, अपडेटेड रिटर्न से आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे सर, रिफंड की बात ही नहीं होती है सर। अगर ये 10 लाख है तो रिफंड की बात ही नहीं होती है, और 1 लाख है तो फिर 4,60,000 पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, 25% हम चार्ज कर लेंगे सर। और टैक्स लाइबिलिटी अगर 24-25 की देखा जाए तो 6,30,000 माइनस 2 लाख जो हमारा टीडीएस कट है सर, माइनस कुछ और है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है सर, ये हमने पे किया सर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये भी माइनस कर लिया तो कितना आ गया सर, 6,30,000 माइनस 3 लाख मान लो तो 3,30,000 आ गया सर, ठीक है, 3,30,000 तो ये आ गया, ये आपका आ गया सर इस बार, ठीक। अब बात हो रही है सर इस पे 25% लगा लो सर, क्योंकि आपको एडिशनल टैक्स पे करना है सर, 25% ये आ जाएगा सर आपका 82,500 प्लस कर लेता हूँ, एक मिनट, 3,30,000 यही आया ना सर, हाँ 3,30,000 प्लस 20, अच्छा 90,000 भी तो है सर, इंटरेस्ट सॉरी प्लस 90,000 इंटरेस्ट भी तो है सर, तो सर 3,30,000 प्लस 90,000 4,20,000 प्लस 25% सर, ये टोटल मिला के आएगा सर 5,25,000 सर, ठीक है, टोटल 5,25,000 सर। कैसे आया? ये दोनों को ऐड किया और इस पे 25% चार्ज किया सर, ऐड कराओ 25% तो माइनस कर लो, तो सर बेसिकली अगर आप ये जानना चाहो कि सर 25% कितना हो रहा है तो 25% अपना 1,05,000 हो रहा है सर, आई बात समझ। बस इसमें ध्यान रखना रिफंड नहीं मिलता सर, अपडेटेड रिटर्न के केस में रिफंड नहीं मिलता, और यहाँ आपका टैक्स पेबल करने का 25% एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो 1,05,000 आ रहा है। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से यही एक क्वेश्चन है जिसको आपको देख के जाना चाहिए एग्जाम से पहले, अच्छा क्वेश्चन है, बाकी तो सिंपल है यार। रिटर्न चैप्टर मेरे को तो सिंपल लगता है, ऐसा इतना कुछ ज्यादा है नहीं, थ्योरेटिकल होता है, ज्यादातर रटने वाला चैप्टर होता है, आई बात समझ। इसके बाद अपना क्या बचा सर, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, उसको करवा देता हूँ, और जब मैं कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा तो माइट बी पॉसिबल रिटर्न लास्ट में डाल दूं और कंप्यूटेशन पहले कर दूं सर, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, चलो थैंक यू।